ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 94वीं कड़ी। तिन्ही लोक जाळू शके कोप येता, निवाला हरू तो मुखे नाम घेता। जपे आदरे पार्वती विश्वमाता, म्हणोनी म्हणा तेची राम नाम आता। हिंदी अनुवाद। करे भस्म त्रैलोक्य को जो कोप आए, वही शंभु श्री राम गाए। जपे नाम श्री पार्वती विश्व माता, यही राम नाम तू भी चल गाता। तीनों लोक को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाले स्वयं शंकर भगवान भी अपना ताप हरण करने के लिए राम नाम का सहारा लेते हैं। विश्व माता पार्वती भी जिनका नाम स्मरण करती है, ऐसे प्रतापी प्रभु श्री राम का स्मरण तू भी कर। यह हुआ शाब्दिक अर्थ, पर इसका भावार्थ देखें तो स्वामी रामदास हमें यह बताना चाहते हैं कि क्रोध करना हमारे लिए हानिकारक है। प्रत्येक मनुष्य में प्रचंड आत्मिक बल होता है। छोटी छोटी बातों पर लोगों को भड़काया जाता है, तब बड़ी संख्या में मारपीट होती है, पथराव, घर जलाना, बसें जलाना, ऐसी घटनाएं होती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये पथराव करने वालों को भी मालूम नहीं होता कि हम ये पथराव क्यों कर रहे हैं। बस पैसा मिला, किसी ने कहा तुम्हें इतना पैसा देंगे, इस बस पे पत्थर फेंको, ये घर जला दो, और भीड़ कर डालती है। गंदी राजनीति में ऐसा होता ही सच है। इसी बल का प्रयोग राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी के बजाय किसी सकारात्मक कार्य में किया जाए तो क्या गलत है? अगर सरकार की किसी योजना पर नाराजगी हो भी तो कुछ ऐसा करें कि जिससे हम अपने ऊपर हुए अन्याय को या जो कुछ भी गलत हुआ है उसको सही साबित करने में सफल हो सके। क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपना आपा खो देता है। अगर वह क्षण निकल जाए तो सकारात्मक कुछ योजनाएं बनाई जा सकती हैं। एक उदाहरण दूंगी। श्री सूर्यकांत चाफेकर जी, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल, जिन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इनकी कहानी मराठी में निळाईच्या छटा नाम से प्रकाशित है। बहुत ही प्रेरणादायक है। किसी और की गलती से उनका हवाई जहाज पाकिस्तान की सीमा में चला गया, उन पर गलत आरोप लगे, पर तो इन सब का उन्होंने डट कर सामना कर अपने आप को निर्दोष साबित किया। यदि वे किस्मत को दोष देकर या न्याय व्यवस्था को बुरा भला कहकर बैठे रहते तो उन्हें केवल मनस्ताप होता। उस परिस्थिति में भी उन्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा, परंतु उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और अपनी लड़ाई खुद लड़ी। अगर अपने आप पर विश्वास रखकर वो इस परिस्थिति का सामना न करते तो बदनामी का धब्बा उनके ऊपर हमेशा के लिए बैठ जाता। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यह उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। वायुसेना की कार्य पद्धति में जो त्रुटियां थी उस पर उन्होंने केवल निर्भय होकर बात ही नहीं की, बल्कि उसमें सुधार लाने के उपाय भी सुझाए। उसी प्रकार हमारे षड्रिपु जो है वो सब में बुराइयां होती है। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सभी हैं, परंतु उन पर काबू भी पाया जा सकता है। कहते हैं ना, किसी की लकीर को छोटा करने की अपेक्षा मिटाकर अपनी लकीर उससे बड़ी करें। कई बार खेल के मैदान में भी गलत आरोपों का सामना करना पड़ता है। उत्तेजक पदार्थ लेने के आरोप लगाए जाते हैं, परंतु अगर अपने आप पर विश्वास से हम जानते हैं कि हमारा पक्ष सत्य का पक्ष है तो डरना नहीं है। खिलाड़ियों ने भी ऐसे आरोपों का डटकर सामना किया और अपने आप को निर्दोष साबित किया है। क्षेत्र कोई भी हो, अपने आप पर विश्वास महत्वपूर्ण है। सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। आज नहीं तो कल सत्य सामने ही आता है। हमेशा की तरह श्लोक में भी शंकर भगवान और पार्वती का उदाहरण देकर समर्थ रामदास स्वामी एक दूसरे का आदर करने को कहते हैं। तो क्यों न हम भी अपना आत्मिक बल बढ़ाएं, अपने आप पर विश्वास रखें, एक दूसरे का आदर करें। जय जय रघुवीर समर्थ।